दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया इन्वेस्ट प्रो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हमारा मार्केट एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, चाहे सेंसेक्स देख लीजिए। तो चलिए एक नज़र निफ्टी पे डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन निफ्टी जो है पूरे दिन हरे निशान पे ही बना रहा। इसकी जब ओपनिंग हुई तब भी ये हरे निशान पे था और क्लोजिंग के टाइम पे हरे निशान पे ही बंद हुआ। अगर इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलती है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा होता है उस समय कंपनियां अपना अपना आईपीओ भी लेकर आती हैं। अभी अभी करंट में भी कई सारे आईपीओ मार्केट में चल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जिनकी वजह से आज शेयर मार्केट में कुछ प्रभाव देखने को मिले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट पैटर्न में देख पा रहे हैं कि आज की डेट पर इंडस टावर लिमिटेड में जो है लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हाई से लेके सबसे ऊपर से लेके नीचे तक देखें बॉटम तक तो लगभग 13.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, न्यूज़ क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। ये न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एजीआर को रिजेक्ट कर दिया है। तो कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये एजीआर क्या है, इसका पूरा मामला क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एजीआर दाखिल किया था, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण आज कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिला है, यानी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगली खबर क्या है। तो अगली खबर आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जिसने रिकमेंडेशन किया है कि अगले कुछ दिनों में ये 5 शेयर बाई करने योग्य हैं। यदि आप लोग बाई करते हैं तो इनमें एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कि ये 5 शेयर कौन है। तो पहला शेयर है केनिस टेक्नोलॉजी इंडिया को लेकर, जिसका टारगेट प्राइस 5550 रुपये का रखा गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। ये कंपनी जो है टी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है और इसको जो है कई लॉन्ग टर्म के ऑर्डर भी मिलने वाले हैं, जैसे कि एरोस्पेस से, आउटर इंडस्ट्री से, ईवी से, इसके साथ साथ मेडिकल सेक्टर से भी अच्छे खासे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अगर आज इसका आप चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर आप इसका अगले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 300 पॉइंट की, यानी 5.5% या कह सकते हैं मोटा मोटा 5.25% की तेज़ी देखने को मिली है। तो अगला शेयर है परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ से, जिसका टारगेट प्राइस 6300 रुपये रखा गया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है। जैसा कि आप जानते हैं ये कंपनी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और आने वाले भविष्य में इसका ग्रोथ एक अच्छा खासा देखने को ग्रोथ मिल सकता है। यदि आप इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आज की डेट पर इस पर लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ यदि आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 1672% तक का मुनाफा बनाकर दिया है। यदि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो नेक्स्ट शेयर कौन सा है, तो नेक्स्ट शेयर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो नाम से ही आप जान सकते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसका टारगेट प्राइस 900 दिया गया है। तो इसमें भी चलिए आज की डेट पे इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें लगभग बहुत छोटा सा मुनाफा, यानी हल्की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि ना के बराबर है। परंतु यदि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो उम्मीदन आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकती है। तो अगली कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जिसका टारगेट प्राइस 1675 रुपये रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक फाइनेंस कंपनी है और आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस की बहुत सख्त आवश्यकता है, यानी जो कंपनियां फाइनेंस पे काम कर रही हैं उनमें एक अच्छी खासी तेज़ी भविष्य में आ सकती है। और जैसा कि मोतीलाल ओसवाल ने भी इस पे एक अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया है, तो आप चाहें तो इसे लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर आज की डेट पर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 7.7 यानी 7.5 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है।
और आप अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 450% की तेजी देखने को मिली है, यानी अपने शेयर होल्डर को लगभग 450% का मुनाफा दी है। हमारा अगला स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज, जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वायर, इसके साथ साथ उसमें उपयोग होने वाले बहुत से प्रोडक्ट बनाती है। और इसका यदि आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लगभग 750% तक की तेजी देखने को मिली है, यानी अपने शेयर होल्डरों को लगभग 800% तक की तेजी मुनाफा दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, तो इन कंपनियों को एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, यानी इन कंपनियों को बहुत से कार्य मिलेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिस कारण से इनको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।